साईं की बात। बच्चे, मैं यूं ही नहीं कहता कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। सुनो मेरी बात, मैंने 11 वचन ये यूं ही नहीं कहे मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भार उठाने को तैयार हूँ। मुझे दो तो सही, तुम मुझे अपना भार ही नहीं देते हो। मुझे अपना भार दो, मुझे तुम्हारा भार चाहिए। मैं उठाऊंगा तुम्हारा भार। मैं हूं ना तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं। मैं उठाऊंगा तुम्हारा भार मेरे बच्चे। मैंने जो कहा वो मैं करता हूँ मेरे बच्चे, उससे मैं पीछे नहीं हटता। मैंने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, वो मैं करता हूँ मेरे बच्चे, मैं करता हूँ। और सुनो, अगर किसी को तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है ना, तो उस व्यवहार को थोड़ा सा बदल कर देखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी सी कोई कमी हो। जो सामने वाले में उसे अच्छाई दिखाई दे रही है ना, तो शायद उस व्यवहार को तुम अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना प्यार नहीं है मेरे बच्चे। और जानते हो क्या है? वो थोड़ा सा खरवापन है, कड़वापन है। और उसमें तुम्हारी भी गलती मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं। क्योंकि जो तुमने संघर्ष किए, जो तुमने सहन किया ना, जिन लोगों के बीच में तुम पहले से रह रहे थे, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान कर कर रख दिया था, मानसिक तनाव में रख दिया था ना, उस वजह से तुम ऐसे हो गए हो ना कि तुम चिड़चिड़ से हो गए थे। तुम जब देखो लड़ाई झगड़ा, बस यही आता था तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वहाँ ऐसा माहौल मिल रहा था। क्योंकि तुम ना वहाँ प्यार से किसी से बात ही नहीं कर पाते थे, तुम ऐसे ही हो गए थे। और वही तुम्हारी आदत बन चुकी है मेरे बच्चे, वही आदत बन चुकी है। क्योंकि यही आदतें सही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं मानता हूँ उस माहौल पर तुम्हें ऐसी हरकतें करनी पड़ती थी, ऐसी बातें करनी पड़ती थी, थोड़ा कड़वा बोलना भी पड़ता था, क्योंकि वहाँ के लोग सब ऐसे ही थे। लेकिन अब तो तुम सही जगह पर आ चुके हो, सुरक्षित जगह पर आ चुके हो। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर आया हूँ। और जो वहाँ का माहौल है ना, वो बेकार था, लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो अच्छा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अच्छे लोगों में भेज रहा हूँ ना, अच्छे लोगों में तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो। अगर वहाँ भी ऐसे ही व्यवहार करोगे तो कोई तुमसे बात क्यों करेगा? तो सबकी तुलना करना बंद कर दो। वो लोग अलग थे, ये लोग अलग हैं मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने व्यवहार में सुधार करो। तुम्हारा व्यवहार बहुत ख़राब हो गया है, और तुम्हारे व्यवहार की वजह से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आज भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तो यही कमी है मेरे बच्चे, सिर्फ मीठा बोलने की कमी। बस इस कमी को दूर कर दो मेरे बच्चे, वरना तुम सोने के हो मेरे बच्चे, और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी तुम्हारे अंदर सारे वो गुण हैं जो एक अच्छे इंसान के अंदर होने चाहिए। सबकी मदद करना, सबके लिए सब कुछ करना। बस जो तुम बोलते हो ना, वो बस तुम्हारी बोली बहुत ख़राब है, बस वो बोली सुधार लो, ठीक है? और सुनो, जीवन में तो कठिनाइयाँ आती हैं ना मेरे बच्चे, जीवन है ये, जीवन में हर तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सामना करना है। सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। भविष्य की चिंता करके ना तुम अपना समय व्यर्थ करते हो मेरे बच्चे, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करो। जो भी तुम मुकाम हासिल करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा मकसद है ना, उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दो। जूझ दो, अपने आप को जूझ दो और मेहनत करो। जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, क्योंकि यही समय है जब तुम मेहनत करोगे और आगे चलकर तुम्हें आराम मिलेगा मेरे बच्चे। और अगर अभी आराम करोगे तो आगे चलकर ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा। तो तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, अभी आराम करना है या बाद में करना है, ये तुम पर है मेरे बच्चे। और वैसे सुनो मेरी बात, बुराई की हमेशा हार हुई है और हार होगी। बुराई पर हमेशा जीत हुई है अच्छाई की, तो वो होकर रहेगी मेरे बच्चे। तुम मेरे आगे आकर रो रहे थे ना, परेशान हो रहे थे ना कि बाबा मुझे झूठा ठहराया जा रहा है, मेरे बारे में गलत सलत कहा जा रहा है। तो सुनो मेरी बात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो बुराइयाँ हैं, जो लोग बुरे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, उन्हें हटाऊँगा मैं, उन बातों को हटाऊँगा, उन अफवाहों को मिटाऊँगा। चिंता मत करना, तुम्हारी अच्छाइयाँ सबके सामने आएगी, पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि दुनिया वही देखती है जो दिखाया जाता है, लेकिन अब जो मैं दिखाऊँगा ना पूरी दुनिया को, दुनिया वो देखेगी। क्योंकि जिसने तुम्हारे बारे में गलत फैलाया, बुराइयाँ की, उन सबको मैं बताऊंगा, एक एक कर कर उन सबको बताऊंगा मैं। तुम चिंता मत करना। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उन सबको उसका भुगतान करना होगा, दंड मिलेगा, उन्हें ज़रूर मिलेगा। और सुनो, जो माँ भगवती की चूड़ियाँ तुम्हें मिली है ना मेरे बच्चे,
उसे आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना ज़रूर, किसी को देना मत। तुम खुद पहनना, उन चूड़ियों को तुम खुद पहनना, क्योंकि वो माँ भगवती का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? उन्हें कहीं भी किसी को देना मत, खुद पहनना, क्योंकि माँ भगवती ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। और जिसे आशीर्वाद मिलता है ना, उसे ही पहनना पड़ता है, उसे ही रखना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा आशीर्वाद या ईश्वर का आशीर्वाद कोई किसी और को देगा ना, तो वो इतना फलदायी नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर जिसे चुनते हैं ना, जिसे आशीर्वाद देते हैं ना, उसी पर फलदायी होता है, उसी पर प्रभावशाली होता है, और किसी पर नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें जो आशीर्वाद मिला है वो तुम्हारे किसी अपने को मिल जाए और तुम उन्हें दे दो, तो ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, उनके कर्म उनके साथ। अगर वो सेवा करेंगे तो उन्हें भी मिलेगा। तुम्हें मिला है तो तुम अपने पास रखो, ठीक है? और सुनो, अकेलापन खल रहा है ना तुम्हें, बहुत अकेले महसूस कर रहे हो ना अपने आप को, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम बहुत अकेले पड़ चुके हो इस दुनिया में, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा मन नहीं लगता, बहुत परेशान हो जाते हो ना। तो सुनो, तुम्हारे मित्र मैं बनवाऊंगा। तुम्हारे ऐसे मित्र बनेंगे जहाँ तुम्हें खालीपन महसूस नहीं होगा। तुम देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा, तुम्हारा मन लगने लगेगा। और वो मित्र मेरे ही बच्चे होंगे, जिनके साथ रहकर तुम आध्यात्मिक रास्तों पर भी चलोगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे। तुम देखना, तुम व्यवसाय में भी बहुत आगे जाओगे, बहुत उन्नति करोगे, बहुत विकास करोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और ढेरों सारा आशीर्वाद है। और सुनो, अगर ऑपरेशन हुआ है मेरे बच्चे, तो आराम करो ना, इतना चला फिरा मत करो, आराम करो मेरे बच्चे। तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है। इधर से उधर मत घूमो, घूमने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो आराम करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा फ़र्ज़ था तुमने वो निभाया मेरे बच्चे, तुमने पहल करी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर सामने वाला नहीं बात करना चाहता, नहीं कुछ करना चाहता, तुमसे दूर रहना चाहता है, तो जाने दो ना। तुम अपने मन में ये मत सोचो कि तुम गए थे और सामने वाले ने तुमसे बात नहीं की। छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। तुम मेरे बच्चे हो और पहल करना तुम्हारा काम था, तुम्हारा फ़र्ज़ था, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, बहुत प्यारे हो। इसमें तुम झुके नहीं हो, इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं, उस इंसान की बेइज्जती है कि उसने तुम्हें चुना नहीं, उसने तुम्हें ठुकराया है ना। तो कल को देखना वही इंसान पछताएगा, तुम देखना तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। तुम चिंता मत करना। तुमने तो रिश्ते बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो रिश्ते बचाना चाहता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसे रिश्तों की पहचान ही नहीं है। वो इतना खो चुका है अपनी ज़िंदगी में, पैसों में इतना खो चुका है ना, कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है अपने साथ। तो जाने दो उसे, तुम जाने दो। और सुनो, जो भी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती हैं ना, चाहे वो छोटी खुशी हो चाहे वो बड़ी खुशी हो ना, उसका आनंद लिया करो, उसका आनंद लिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि जीवन यही है, चाहे वो छोटी खुशियाँ हो चाहे बड़ी खुशियाँ हो, समय तो निकल रहा है ना, इस समय का लुत्फ़ उठाओ ना, इस समय को समझो, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो किसी के लिए भी। क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय की कीमत को समझो और अपने जीवन में खुश रहा करो, आनंदमय रहा करो। जो भी खुशियाँ मैं तुम्हें देता हूँ ना, उसको खुशियों को लिया करो मेरे बच्चे, खुश रहा करो। और सुनो मेरी बात, तुम्हारा गला बहुत ख़राब हो रखा है, तो ठंडा पानी पीना बंद करो मेरे बच्चे। तुम एकदम धूप से आते हो और ठंडा पानी पीते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। देखो तुम्हें बुखार हो रहा है ना, गला ख़राब है ना तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम परहेज नहीं कर रहे हो। परहेज करो मेरे बच्चे, ठीक होना है ना तुम्हें, तो फिर ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? और सुनो, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें आज मिल जाएंगे मेरे बच्चे। जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछे थे ना, उन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें आज मिल जाएगा। और जो कुछ प्रश्नों का उत्तर है वो मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा, ठीक है? तो इतना हताश मत होना कि बाबा मुझे सारे उत्तर आज ही चाहिए। तो आज सारे उत्तर नहीं दूंगा, कुछ ही उत्तर तुम्हें आज मिलेंगे और कुछ तुम्हें बाद में मिलेंगे। थोड़ा सब्र रखा करो, सबूरी रखा करो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।